हाँ सर। चलो, आवाज आ रही है मित्रों? वीडियो ऑन कर लें सब। कहां तक हो गया था दोस्तों? बोलो राम। सर क्वेश्चन दिया था आपने। क्या दिया था? सर क्वेश्चन दिया था आपने। क्या वाला था बताओ मेरे को जरा। हाँ सर। सर क्वेश्चन था 0.32 मोल्स ऑफ LiAlH4 इन अच्छा, इक्वल फ्रैक्शन। ठीक है मित्र, क्या आंसर आया तुम्हारा? सर 81.28 ग्राम। 81.28 ग्राम। कितने बच्चों का 81.28 ग्राम है आंसर? चलो, बाकी ने नहीं किया क्या? हाँ, बोले सारांश। कैसे सॉल्व किया दोस्त? सर इसमें पहले मोल्स निकाले अपन ने प्रोडक्ट के, वो LiAlH C12H27 के मोल्स निकाले, मास अपॉन मोल्स मोलर कैसे मास निकाले करके। बेटा? मास अपॉन मोलर मास मास। अपॉन मोलर हाँ, मास। तो उसके 0.32 मोल्स आए। तो 0.32 और मोल्स कहाँ से आ जाएंगे बेटा? सर उसका वो मास आ रहा था, मतलब गिवन मास था 81 और उसका मोलर मास 254 आ रहा था। गिवन तो उसको मास डिवाइड। 81 कहाँ है? क्वेश्चन में तो कहीं नहीं दिख रहा मेरे को। सर उसका वो कैलकुलेट करने पे तो वही आएगा। अरे तो करके बताओ ना कैसे किया। बताओ। 81 नहीं, 74 सर। 74। 74 ग्राम किसका मास दे रखा है? वो ट्राईब्यूटाइल अल्कोहल का। हाँ, तो फिर ये LiLH C12H27O3 का तुमने 74 कैसे रख दिया? अब मैं तुम्हारी बात करूंगा तो तुम्हारे फ्रेंड का मास थोड़ी ना बताऊंगा बेटा। मैंने तुम्हारा मास दिया है तो तुम्हारे दोस्त का मास थोड़ी ना रख सकते उतना ही जितना तुम्हारा है। सॉल्व कैसे किया वो बताओ मुझे। सर इसमें मैंने ऐसे कहा था कि मतलब 1 मोल ऑफ LiLAH 32 ग्राम 0.32 मोल्स दिया था। हाँ 1 मोल ऑफ LiLAH। तो हाँ, उसमें ये ना अपन मोल्स इसके अपन प्रोडक्ट के मोल्स अपन निकाल सकते हैं, वो तो मास कैसे अपन मोलर रखा? मास। वही तो बेटा, ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं है तुम्हारा। क्या कर दिया तुमने ये बताओ, पूरा सही से बताना पड़ेगा यहाँ पे। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको आइडिया होना चाहिए ये मैंने किया तो क्यों किया। चलो, तुमने मोल्स इक्वल करे तो कैसे कर दिए वो बताओ। सर क्योंकि इसका LiLAH का भी वन पार्टी जाएगा और ये अपना प्रोडक्ट का भी वन पार्टी होगा। वन पार्ट LiLH। तुम्हारे पास और में मैसेज कौन कर रहा है तुम्हें? कोई नहीं कर रहा सर। कोई नहीं कर रहा है? कॉपी है। कॉपी रखी है। अच्छा, तो कैसे जाएगा बेटा वन पार्ट इसका और वन पार्ट इसका? कैसे पता करा तुमने? क्योंकि सर इसका भी मतलब कोफिशिएंट वन ही था उसका। किसका? ये LiLAH का भी वन था हाँ, और इसका प्रोडक्ट का भी वन ही आ रहा था। तो इसलिए वन पार्ट इसका भी, उसका भी वन पार्ट होगा। तो वही तो बोल रहा हूँ बेटा, ये वन पार्ट तुमने देखा कैसे? वही तो मैं बोल रहा हूँ। किससे मन से मान लिया कि इसका वन पार्ट है इसका वन पार्ट है? कुछ तो रीजन होगा कि वन पार्ट इसका और उसका वन पार्ट आपने इक्वल लिया है। वो रीजन चाहिए मुझे। क्या हवा फायर कर दिया, तुक्का लग गया, ऐसा है क्या?
बोले सारांश, यस सर। बोले। सर मैंने तो ऐसे ही कर दिया तो उसका आंसर आ रहा था, वो 81.3 आ रहा था मेरा। अरे आंसर लाने में तो बेटा कहीं से भी कोई भी चीज खींच के अपन ले आओ, पर सही है क्या वो मेथड? नहीं, गलत है। ठीक है सर। आपने अप्लाई क्या किया वो आपको बताना पड़ेगा। हर बार जब भी मैं किसी से भी पूछूंगा पूरा सॉल्यूशन चाहिए मुझे। सुन लिया? अगली बार से ध्यान रखना सब। चलो बोलो अजित। सर सर पहले अपन ने एल का पीओएससी किया है, तो है ना नंबर ऑफ एल आई एटम्स इन LiAlH4 इक्वल्स टू नंबर ऑफ Li लिथियम एटम्स इन LiAlHC12OH27O3। तो तो सबसे पहला पॉइंट है बेटा कि पीओएसी अप्लाई करना है लिथियम और लिथियम के लिए। ठीक है, फिर यस ये सर। सॉल्व होगा। तो लिथियम के लिए LiAlH4 से LiAlHC12H27O3 में जा रहा है। ठीक है, तो आप सबसे पहले अप्लाई क्या करोगे? लिथियम का करोगे। अरे सुन रहे हो? LiAlH4 से हमने क्या किया? LiAlHC12H और O था। LiAlHC12H27O3 O3 में जा रहा है। यदि मैं POAC किसके लिए अप्लाई करूं? POAC फॉर Li, तो मैंने यहां पे देखा बेटा, तो Li1 दिख रहा था इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये LiAlH4। यहाँ पे भी मुझे लिथियम 1 ही दिखा, तो 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ LiAlHC12H27O3। ठीक है, आ गया समझ में? अरे बोले कोई दिक्कत? बस इससे आप क्या निकाल सकते हो? अब मोल्स क्या होते हैं? मास अपॉन मोलर मास। सही है, पर आपको इसके तो सीधे मोल्स ही दे रखे हैं, तो मोल्स के टर्म में रख देना 0.32। ठीक है, इंटू 1 इज इक्वल्स टू मास ऑफ LiAlHC12H27O3 डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोलर मास का सीधे मल्टीप्लाई कर दोगे आप 0.32 में, तो आंसर आ जाएगा। सुन लिया? अरे बोलो, मोल्स कैसे निकालते हैं? मास अपॉन मोलर मास। अब जब मोल से गिवन है तो डायरेक्ट रख देंगे, उसमें मोलर मास का डिवाइड नहीं करेंगे। सुन लिया? कोई दिक्कत? चलो, तो ये नोट कर लेना बेटा। यहां पे आप क्या रखोगे? 0.32 इज इक्वल्स टू मास, और उसका मोलर मास कितना था? मोलर मास निकाला था, क्या था? बोलो। 254। 254 था सर, चलो, 254। तो 254 रखो वहां पे, और 0.32 में मल्टीप्लाई कर दो। 254 ये ग्राम में हो गया, तो W इज इक्वल टू आएगा 0.32 इंटू 254। आंसर सुन लिया सभी ने? कोई दिक्कत? लॉक कर दें? ओके, चलो अब नेक्स्ट अपन देख
चलो ये हो गया दोस्तों। बोलो प्रांजल, आ गया ना समझ में? कोई डाउट? बोलो प्रांजल। सर पिछले टॉपिक में डाउट है। हाँ बोलो ना दोस्त, उसमें क्या दिक्कत है? आपने क्वेश्चन कराया था व्हेन 3.9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज रिएक्टेड एक्सेस विद एक्सेस ऑफ HCl 6.5 ग्राम AlCl3 हाँ हाँ is बोलो formed। बोलो। सर वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया था। बेटा सबसे पहले क्या दे रखा है तुम्हें? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या दिया है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। मुझे ये बताओ दोस्त, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है, यस सर। एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन था वो? परसेंटेज यील्ड का था। परसेंटेज यील्ड का। हाँ, 3.9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज रिएक्टेड विथ एक्सेस ऑफ HCl। तो मुझे बताओ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है? सोडियम NaOH। NaOH। NaOH क्या होता है दोस्त? बेस होता है क्या? यस सर। न्यूट्रलाइजेशन का एग्जांपल दो। न्यूट्रलाइजेशन का हाँ, HCl NaOH plus HCl। NaOH plus HCl gives NaCl plus H2O। आ गया समझ में दोस्त? अब AlOH होल थ्राइस है तेरे पास। क्या है? AlOH होल थ्राइस। ठीक है, AlOH होल थ्राइस है तो उसके हिसाब से देखो। अब AlOH होल थ्राइस प्लस 3HCl, 3HCl। HCl हाँ AlCl3 plus 3H2O फॉर्म होगा। बस, तो ये अब बना लिया अपन ने, उसके बेसिस पे निकाल देंगे दोस्त। यस सर। आ गया? आया? कोई दिक्कत तो नहीं? पॉइंट समझ में आ गए? चलो अब और नेक्स्ट, किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। बोलो हर्ष। हेलो हाँ सर, एक कंपाउंड दिया है CuSO4 into 5H2, इसमें मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे? मुझे बताओ, CuSO4.5H2O में एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने दिख रहे हैं तुम्हें? एक एक मोल में। एक मोल नहीं बेटा, एक मॉलिक्यूल में बात कर पहले। यस सर। 6.022। 6.022 थप्पड़ पड़ेगा वहीं आके। एक मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल मतलब समझ रहा है, तेरे पास एक अकेला CuSO4.5H2 है, तो इसमें कितने H2O दिख रहे हैं तेरे को? इसमें 5H2O। 5H2O। तो अपन इंटू कुछ है भी ना? नहीं करेंगे, अब एक में 5 है, तो अपन जब नंबर ऑफ molecules of H2O is equals to 5 into number of molecules of CuSO4.5H2O, क्योंकि एक में 5 है, 10 होते तो उसमें कितने होते? 50। 50। में 10 मॉलिक्यूल ले लेता तो उसमें नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स कितने आ जाते? 50 आते। यस सर। तो बस मैं कुछ भी नहीं करूंगा बेटा, CuSO4.5H2O के जितने भी मॉलिक्यूल्स गिवन है उसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दूं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O आ जाएगा। अरे आया कि नहीं दोस्त? जैसे अपन आ एटम गया। निकालते थे वैसे कि वैसे अब पूरा मॉलिक्यूल निकाल रहे हैं वो। यस। ठीक है,
अरे दोस्त बोलो, पॉइंट समझ में आ गया? ओके, और कोई डाउट किसी को भी? चलो हो गया मित्रों? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी? आ गया ये समझ में? चलो अब नेक्स्ट आते हैं अपन रिएक्शंस। एक काम करो, रिएक्शंस की जगह अभी पहला लिख लो मिक्सचर एनालिसिस। रिएक्शन हटा दो, मिक्सचर एनालिसिस और परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेशन। मिक्सचर एनालिसिस और परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेशन। और मित्रों सब ईमानदारी से सॉल्व करना क्वेश्चंस को। मेरी बात सुन रहे हो? चीटिंग नहीं करना है हमें किसी को भी, क्योंकि अभी कर लोगे आगे क्या कर लोगे? फाइनल एग्जाम या हमारे यहाँ टेस्ट पेपर तो आपके ऑफलाइन ही करवाऊंगा मैं। मिक्सचर एनालिसिस और परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेशन। परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेशन, मिक्सचर एनालिसिस और परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेशन। सुन लिया सभी ने? अरे बोले। अब सबसे पहला पॉइंट, यदि दोस्तों मैं एक मिक्सचर लेता हूं, ठीक है, पाउडर लेता हूं दो, एक लेता हूं कैल्शियम कार्बोनेट और दूसरा लेता हूं मैग्नीशियम कार्बोनेट। सुन रहे हो? एक लिया मैंने कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा लिया मैग्नीशियम कार्बोनेट, एक पाउडर मिक्सचर बना लिया। अब मुझे ये बताओ, मैंने बोल दिया टोटल मास, इसका टोटल मास मतलब दोनों को मिक्स करने के बाद टोटल मास 2 ग्राम। कितना है? 2 है, ठीक है। तो अब हमें किसी भी एक का कंपोजिशन निकालना है तो मास फ्रैक्शन इनटू 100 करना रहेगा। क्या करना रहेगा? मास फ्रैक्शन इनटू 100। अब मास फ्रैक्शन क्या होता है बेटा? मोल फ्रैक्शन या फ्रैक्शन क्या होता है? किसी भी एक का डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100। किसी भी एक का डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100। अब मैं ये देखूंगा कि कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट में कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना है? समझ गए? तो कैल्शियम कार्बोनेट का मास मैं मान लेता हूं सपोज x है, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का मास क्या आएगा प्रांजल? एक का मैंने x लिया तो सेकंड का क्या आएगा? y y नहीं क्या? मैं एक ही ले रहा हूं, एक ही वेरिएबल ले रहा हूं, तो दूसरे का मास कितना आएगा? टोटल मास कितना था दोस्त? मेरी बात सुनो, तुम दो फ्रेंड हो, प्रांजल और तुम्हारा एक कोई भी बेस्ट फ्रेंड है तुम्हारे साथ है, तुम दोनों का मास टोटल हो रहा है 120 केजी। कितना हो रहा है? 120 केजी, किलोग्राम में। तो प्रांजल
यदि मैं तुम्हारा मास x मानूं तो उसका मास क्या रहेगा? 120 माइनस एक्स। बिल्कुल सही जवाब। तो अब इसी तरह से बेटा जब दो सब्सटेंस ले रखे हैं अपन ने, एक कैल्शियम कार्बोनेट और दूसरा मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है, तो इसमें तुमने एक का x ले लिया तो दूसरे का क्या होगा? 2 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल मास अपने पास कितना था? 2। अब परसेंट कंपोजिशन बनाना है, क्या बनाना है? परसेंट कंपोजिशन। तो तुम्हारा मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100। तो तुम्हारा मास x लिया था तो डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, तो इससे तुम्हारा परसेंट कंपोजिशन वहां का आ जाएगा जब तुम दोनों साथ में खड़े होगे। अरे बोलो, यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों? यस सर। सभी को? चलो, तो ये पॉइंट समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है किसी को भी? और ये जितने भी बच्चे वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, वीडियो ऑन करो। बार बार 10 बार नहीं बोलूंगा मैं, अब क्लास से रिमूव करता जाऊंगा मैं तुम लोगों को, हर बार बोलना पड़ रहा है तुम लोगों को। एक ने भी वीडियो बंद मत कर देना आप। और जिनका अब ऑन नहीं है उनको मैं हटा रहा हूं, रिमूव कर रहा हूं। क्या तुम लोग क्या घर में घूम रहे हो क्या बैठ के? और अब बार बार नहीं बोलूंगा दोस्तों, सुन लिया ना आप? एक मिनट रुकना दोस्तों जरा, अब कोई ऐड ही नहीं हो पाएगा यहां से। चलो, ये पॉइंट समझ में आ गए सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? लॉक कर दें? अब बात कर रहे हैं हम नेक्स्ट। तो परसेंट कंपोजिशन समझ में आ गया कैसे निकालना है? कोई का भी मास दिया हो। अब कुछ होता है रिएक्शंस की बात करें तो मेरे को ये बताएं, आपने 10th में कुछ रिएक्शंस देखी होंगी, जैसे एसिड बेस। एसिड जब भी बेस से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनाता है दोस्तों। जिन्होंने नहीं पता वो अच्छे से सुने, ये टेंशन ना ले कि हमने पढ़ा या नहीं पढ़ा, हम जो बोल रहे हैं वो वर्क करना है। एसिड जब भी बेस से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। दूसरा पॉइंट, थर्मल डिकम्पोजिशन यदि होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन यदि होता है तो हमेशा ध्यान रखना गैस इवॉल्व हो रही होगी यदि उसमें गैस बन सकती हो। जैसे एग्जांपल लें अपन CaCO3, इसको आप थर्मली डिकम्पोज करवाओगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और CO2 गैस लिबरेट होगी। KClO3 का अपन ने डिकम्पोजिशन दिखा था, वो KCl प्लस O2 में जा रहा था, ठीक है। फिर हाईली रिएक्टिव मेटल जितनी भी होंगी, हाईली रिएक्टिव कौन सी? वो मैंने बताया था सीरीज, ली क बे सर ने के मग अल मंजन कर पे कट को नी सन पब ह। हाइड्रोजन से ऊपर आने वाली जितनी भी मेटल्स हैं रिएक्टिव में, ठीक है, तो वो क्या करेंगे? हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगी जब भी वो एसिड से रिएक्शन करे। किससे? एसिड से। सुन लिया सभी ने? तो इस टाइप से आपको पॉइंट ध्यान रखना है दोस्तों। आ रही है बात समझ में? चलो, अब जैसे बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट कौन सा होता है? HCO3 माइनस, HCO3 माइनस। ये अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? अनस्टेबल। इनको हीट देते हैं तो ये कार्बोनेट और CO2 गैस में चेंज होते हैं। बाइकार्बोनेट को हीट देते हैं तो वो कार्बोनेट और CO2 में चेंज होते हैं। फर्स्ट ग्रुप के कार्बोनेट्स, काय के? फर्स्ट ग्रुप के कार्बोनेट्स, ठीक है, थर्मली अपन डिकम्पोज करवाते नहीं होंगे। सेकेंड ग्रुप के कार्बोनेट्स हो जाते हैं। सेकेंड ग्रुप के हमेशा हो जाते हैं बेटा। कार्बोनेट को थर्मली डिकम्पोज करवाओगे तो वो क्या बनाएगा? जैसे CaCO3 था तो वो CaO प्लस CO2 बनाएगा। सुन लिया? अरे आ रहा है कि नहीं? चलो, ये पॉइंट समझ में आ गए सभी को?
पॉइंट समझ में आ रहा है? बाई कार्बोनेट को करवाएंगे तो वो काय में चेंज होगा, कार्बोनेट में, और CO2 गैस लिबरेट करेगा। बाई कार्बोनेट को करवाएंगे, बाई कार्बोनेट मतलब SCO3 माइनस, कार्बोनेट मतलब CO3 2 माइनस। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला सुना होगा ना, CaCO3, तो CO3 पे 2 माइनस चार्ज होता है, तो उसको अपन बोलते हैं कार्बोनेट। बाई कार्बोनेट मतलब HCO3 पे -1, HCO3 पे -1, सुन लिया, तो उसको बोलते हैं बाई कार्बोनेट। आ गई बात समझ में? अरे बोले चलो अब क्वेश्चंस करते हैं अपन। तो मिक्सचर का समझ में आ गया बेटा। तो कोई भी एक, जैसे पहले तो इसको देख लें, नोट करें। आपको एक मिक्सचर दिया हुआ है, ये मिक्सचर है, ठीक है। मिक्सचर का मास दिया है, मास ऑफ मिक्सचर ये दे दिया आपको A ग्राम, ठीक है। अब इसमें कंपोनेंट A ग्राम दें या अपन इसको दे देते हैं X ग्राम, ठीक है, या Z दे दो, Z ग्राम, A एंड B है, ठीक है। अब मास ऑफ A आपको गिवन है, या निकालना है या मानना है, ठीक है। सपोज WA इज इक्वल टू X, ठीक है, तो W क्या हो जाएगा बेटा, Z माइनस X, ठीक है। अब परसेंट कंपोजिशन देखना है, तो परसेंट कंपोजिशन ऑफ A इज इक्वल टू क्या होगा, X अपॉन Z इंटू 100। परसेंट कंपोजिशन ऑफ B निकालना है, तो वो क्या होगा, Z माइनस X, Z माइनस X अपॉन Z टोटल इंटू 100। आ गया समझ में? अरे बोले ये नोट कर लो, फिर क्वेश्चंस करते हैं इसके। नोट कर लिया दोस्तों? चलो अब लिखें क्वेश्चंस। व्हेन 4 ग्राम ऑफ अ मिक्सचर when 4 gram of a mixture of sodium bicarbonate, when 4 gram of a mixture of sodium bicarbonate, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला लिख लेना, NaHCO3 and NaCl
is heated strongly and NaCl is heated strongly, 0.66 gram CO2 gas is evolved. 0.66 gram CO2 gas is evolved. Determine the percentage composition. Determine the percentage composition of the mixture. ओरिजिनल मिक्सचर, ओरिजिनल मतलब जो सबसे स्टार्टिंग में था. डिटरमाइन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द ओरिजिनल मिक्सचर. Determine the percentage composition of the original mixture. ठीक है, स्टार्ट से वापस बोल देता हूं बेटा, एकदम स्टार्टिंग से. When 4 gram of a mixture of sodium bicarbonate and sodium chloride is heated strongly, 0.66 gram CO2 gas is evolved. अब CO2 किससे इवॉल्व होगी बेटा? तो मैंने कहा था बाइकार्बोनेट जब भी लेते हैं तो वो कार्बोनेट में चेंज होता है, CO2 गैस इवॉल्व करता है, और पानी बाइकार्बोनेट के लिए NaHCO3 gives Na2CO3 plus CO2 plus H2O. Na2CO3 plus CO2 plus H2O. अब बैलेंस तो तुम कर ही लोगे. NaCO3 से क्या बनेगा? Na2CO3 बना लो, CO2 बना लो और H2O बना लो, क्योंकि हाइड्रोजन जो प्रेजेंट है वो H2O में जाएगा. ठीक है, सुन लिया सबने? हो गया पार्थ? यस बोलो सर. आंसर. सर NaCO3 का 63% आया. तो NaCl का क्या रहेगा? 37. कैसे निकाला दोस्त? सर पहले रिएक्शन लिखी. 2 NaHCO3 gives Na2CO3 plus H2O plus CO2. हाँ,
फिर इसमें अपन ने मास मास एडिशन निकाला तो 168 ग्राम ऑफ NaCO3 gives 44 ग्राम ऑफ CO2. हाँ तो 0.66 ग्राम ऑफ CO2 will be given by 2.52 ग्राम ऑफ NaCO3. ठीक है दोस्त, और फिर फॉर्मूला अप्लाई करके 2.52 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 4 into 100, सही है। यस सर। ओके मित्रों, फिर दूसरा कैसे निकालेंगे, 100 माइनस करके सीधा भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यस सर। ओके मित्र, सही है। करा बाकियों ने? कुछ लोग तो बैठने आए हैं बस क्लास में, ये नहीं करेंगे कि सॉल्व कर लें, आराम करेंगे और घर पे ऐसा बताएंगे कि हम दिन भर क्लास अटेंड कर रहे हैं, इतनी मेहनत करी हमने, यहाँ पे बैठ के बस टाइम वेस्ट कर रहे हैं। पढ़ लो बेटा, जब बैठ ही रहे हो तो मेरा कहने का मतलब ये है सॉल्व ही कर लो, टाइम जरूर लगेगा पर दिमाग तो चलने लगेगा। बोलो लक्ष्य। सर पहले मैंने NaCO3 मतलब इक्वेशन लिखी, NaCO3 gives नहीं you तुम तो Na2। आंसर बताओ दोस्त, क्या आ रहा है? सर 63% आ रहा है NaCO3 का, और फिर 100 माइनस 63 कर देंगे तो 37% बिल्कुल सही आएगा दोस्त, बिल्कुल NaCO3। सही, कोई दिक्कत है। सबका यही आ रहा है क्या, जिन्होंने रेज हैंड? सही है मित्रों। चलो हो गया मित्रों सभी का। किन किन से नहीं बना वो बताएं, जिनसे भी नहीं बना हो केवल वही बताएं जिनसे नहीं बना क्वेश्चन। चलो बोले पीयूष, क्या डाउट बेटा? आवाज नहीं आ रही है दोस्त इधर। हेलो, आवाज नहीं है इधर। चलो बोले आशीष। सर मुझे कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया कि मिक्सचर एनालिसिस क्या होता है, परसेंट कंपोजिशन, मगर जो क्वेश्चन अपन स्टार्ट कैसे करेंगे या फिर सॉल्व करने के लिए क्या
हाँ अभी आशीष, अभी क्या है कि तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा अभी फ्रीक्वेंसी मैच करने में। आज फर्स्ट डे है ना तुम्हारा? हाँ, तो अभी 5-10 मिनट रुकना, ठीक है? इसके बाद अपन इस चीज पे बात करेंगे, ठीक है? वो समझ में पूरा आएगा दोस्त अभी भी। बस अपने को क्या क्वेश्चन तोड़ना नहीं आ रहा है, क्योंकि अपन ने इतनी प्रैक्टिस नहीं करी। अब इन लोगों की क्या प्रैक्टिस हो चुकी है, तो इनसे समझ में आने लगा है। तो जैसे जैसे अपन करते जाएंगे वर्क, वैसे वैसे अपना पॉजिटिव रिजल्ट आने लगेगा, ठीक है दोस्त? हाँ बोलो नहीं निखिल, बोले। बना नहीं, नहीं क्यों नहीं बना, वो पूछ रहा हूं दोस्त। क्या सोचा तुमने वो बताओ, कि बस बैठे हैं क्वेश्चन बन जा बन जा बन जा बन जा बन जा, ऐसा तो नहीं चल रहा है दोस्त। मुझसे नहीं बनेगा, 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 ये तो नहीं सोच रहा है? बोलो। तो अब बताओ क्या सोचा तुमने, क्या किया वो बताओ मुझे। देख मेरी बात सुन बेटा, सबसे पहले तेरे को 4 ग्राम मिक्सचर का मास दिया था, कितना दिया था? 4 ग्राम। तो अब तू एक को x मान ले, दूसरे को 4 माइनस x मान ले। सर जो NaCl दिया है उसको 4 माइनस। हाँ उसको 4 माइनस x ले ले, इसको x ले ले। अब तेरे को CO2 का मास गिवन है क्या, कितना CO2 लिबरेट हो रहा है? 0.66 ग्राम। हाँ, इसका मतलब तू बाइकार्बोनेट को हीट करेगा, किसको? NaHCO3 को, तो ही CO2 मिलेगा। NaCl से तो CO2 मिलने के चांस है क्या? नो सर। अरे बोल। नो सर। हाँ, NaCl से कोई अपना CO2 गैस लिबरेट नहीं हो रहा है। NaHCO3 को हीट करेंगे तो NaHCO3 का तुम x ग्राम मान लो मास, सही है? और CO2 निकाल दो कि कितना निकल रहा है, फिर उसके इक्वल कर दो जो भी अमाउंट दे रखा है। सुन रहे हो? अब तुमने वो करा था कि नहीं, अभी स्टोइकियोमेट्री समझ में आया था कि नहीं? यस सर आ रहा है। बस तो उससे कर लो, जल्दी हो जाए। करें, जिन जिन बच्चों से नहीं बना मैंने तरीका बता दिया है, जल्दी करो स्पीड में। और एक क्वेश्चन नोट करो जब तक दूसरे बच्चे जो उन्होंने कर लिया है। देखो 2 ग्राम ऑफ अ मिक्सचर ऑफ 2 ग्राम ऑफ अ मिक्सचर ऑफ GCO3, 2 ग्राम ऑफ अ मिक्सचर ऑफ CaCO3 and MgCO3 requires 2 gram of H2SO4, 2 grams of a H2SO4 for complete reaction. Determine the percentage composition of the original mixture. Determine the percentage composition of the original mixture. Determine the percentage composition of the original mixture. ठीक है, जिनसे बन गया था वो ये सॉल्व करें। अब कैल्शियम कार्बोनेट है और H2SO4 है, तो आप रिएक्शन करवाओगे तो वो बनाएगा CaSO4 प्लस CO2 प्लस H2O। ऐसे ही MgCO3 भी बनाएगा बेटा, सुन लिया? कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन अपन एसिड से करवाते हैं तो वो CaSO4 CO2 और H2O बनाता है। सुन लिया सभी ने? बोलो जानवी। तो यहाँ पे 2 ग्राम किस चीज की रिक्वायरमेंट दी हुई है? 2 ग्राम ऑफ मिक्सचर of a mixture of CaCO3 and MgCO3 requires 2 gram of H2SO4. ठीक है, दिमाग चलाना सब अच्छे से। हर्षिता कुछ पूछ रहा था क्या बच्चा? नहीं सर, वो स्टार्टिंग में ना आपकी आवाज नहीं आ रही थी, फिर वो बाद में आने लगी थी।
ओके मित्र। प्रतिभा, यस सर, पहला वाला क्वेश्चन आया बेटा? कर रही हूँ। कर नहीं रही हूँ तो बता दिमाग क्या चला रहा है, मैं बताऊंगा फिर कैसे करना है। पहले ये रिएक्शन थी तो उसको बैलेंस कर लिया। क्या रिएक्शन थी? 2NaHCO3 plus NaCl gives Na2CO3 plus H2O plus CO2। ठीक है। फिर उसके बाद इसका NaCl का मास x था, तो 2NaHCO3 का 4 - x हो गया, क्योंकि जो इधर का शुरू का मिक्सचर था इसका 4 दिया था। मेरी बात सुन बेटा, तूने क्या किया, दिमाग क्वेश्चन पढ़ के लगा। पहले तू बता मेरे को डाउट क्या बन रहा है तेरा क्वेश्चंस में? मतलब समझ में नहीं आता पहले क्वेश्चन पढ़। नहीं, क्वेश्चन पढ़, अच्छे से पढ़, बार बार पढ़, तेज पढ़ जिससे मैं सुन पाऊं। पढ़ तो। When 4 gram of a mixture of sodium bicarbonate and NaCl is heated strongly, 0. बस रुक जा, रुक जा। यहाँ पे अपना पॉइंट क्या हुआ कि अपन ने दोनों को लिया मिक्सचर के फॉर्म में, और ये पूरे के पूरे मिक्सचर को अपन स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं, ठीक है? इसका मतलब यही है। चल अब फिर आगे पढ़। 0.66 gram of CO2 gas is evolved. अब 0.66 ग्राम CO2 इज इवॉल्व है, मतलब CO2 इवॉल्व हो रही है, बाहर निकल रही है। अब मुझे ये बता, NaCl से CO2 बना सकता है क्या? काय से बनाएगा बेटा? 2NaHCO3 से। 2 नहीं, NaHCO3 से। किससे? NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट ही CO2 बना सकता है, NaCl CO2 नहीं बना सकता। ठीक है बेटा, चल अब आगे बता। Determine the percentage composition of original mixture. हाँ, तो अब अपने को डिटरमाइन क्या करना है? जो ओरिजिनल मिक्सचर स्टार्टिंग में तेरे पास जो कंटेनर में मिक्सचर दिया था जिसको तूने स्ट्रांगली हीट किया था, उसमें परसेंटेज कंपोजिशन बताना है, ठीक है? आया? अब सुन, NaCO3 क्या बना रहा था? CO2 बना रहा था, और CO2 का मास दिया था। तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन बनाऊंगा, जो तूने इक्वेशन बनाई, 2NaCO3 gives Na2CO3 plus CO2 plus H2O। सही है बेटा? हाँ। तो अब सबसे पहले अपने को क्या स्टोइकियोमेट्री लगाना है इसमें। अब मैं क्या करता हूं, टोटल मास मेरे पास 4 ग्राम था तो इसको x ग्राम मान लेता हूं। टोटल को नहीं, NaCO3 के मास को x ग्राम मान लेता हूं। तो वो NaCl का मास कितना हो जाएगा? 4 - x। ठीक है, अब इसका x ग्राम है तो पहले मैं इसमें स्टोइकियोमेट्री से इसमें रिलेशन बना लेता हूं, मास मास में NaCO3 और CO2 के मास मास में रिलेशन बना ले। तो CO2 का मास अपने को दे ही रखा है 0.66 ग्राम CO2, तो उससे तेरे को NaCO3 का मास निकल जाएगा जो तूने x लिया है। बस फिर क्या है, डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100% कंपोजिशन आ गया। ठीक है, अच्छे से तो फिर बताता हूँ। मैं कर रही हूँ, फिर नहीं हुआ तो मैं फिर से पूछूंगी। हाँ चल कर फटाफट।
बोले अथर्व, समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा नहीं बेटा, पूरा पूरा लाना है। टाइम जरूर लगेगा पर हो जाएगा। यस सर, अभी 2-3 क्लास हुई है ना। यस सर। ठीक है, करने की यस कोशिश सर। करो। और मित्रों, हार मानने की आदत मत डालना अपने अंदर, अभी बता रहा हूं मैं। ठीक है, जब तक लड़ना, जब तक कि सॉल्व ना हो जाए पूरी तरह से, लगे रहेंगे तो जीतेंगे जरूर। बोले रुद्रेश। सर सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। बोले सर MgCO3 का आया है 42% और CaCO3 का आया है 58%। गलत है बेटा, फिर से चेक करो। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो रुद्रेश। बोलो प्रांजल। सर आंसर तो नहीं है, लेकिन अब थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पर एंडिंग के में। बोलो ना यार दोस्त। सर सबसे पहले H2SO4 का टोटल वेट निकाल लिया, वो तो आ गया। तो H2SO4 का टोटल वेट तो दे ही रखा था ना, 2 ग्राम। सर अपने टोटल वेट निकाल लिया। तो सबसे पहले मैंने जो रिएक्शन थी उसको ऐसे सॉल्व किया, COCO3 plus H2SO4 गिव्स तो गिव्स CSO4 plus CO2 plus H2O। बिल्कुल दोस्त। फिर अपन ने इसका मोलर मास निकाला COCO3 का, और H2SO4 का निकाला। मास मास रिलेशनशिप बना लिया। हाँ सर, मास मास रिलेशनशिप से बना लिया। ठीक है दोस्त। वैसे मैंने MgCO3 से किया था। और फिर मैंने टोटल वेट के लिए, जो टोटल वेट उसका फिर मैंने कितना क्वेश्चन में था ना, x ग्राम इतना चाहिए, रिक्वायर चाहिए, तो उससे मैंने एक इक्वेशन बना ली। ठीक है। तो फिर टोटल वेट था टोटल वेट ऑफ कंपाउंड को मैंने लिखा था 2 = 98/100x प्लस 98/84 2 - x। बिल्कुल सही है दोस्त। सॉल्व किया सर मैंने, तो इसका 1.78 ग्राम आ रहा है। इसके ठीक बाद है। इसे परसेंटेज मिक्सचर में कैसे रखेंगे वो समझ में नहीं आ रहा। दोस्त अभी तूने x किसका मास लिया था वो बता। x मैंने CO3 का लिया था। CaCO3 का। तो तेरे पास टोटल मास कितना था, 2 ग्राम था कि नहीं, CaCO3 और MgCO3 के मास? यस सर। 2 अच्छा, ग्राम। उसको मल्टीप्लाई स्टार्ट ही हुआ था 2 ग्राम ऑफ मिक्सचर। H2SO4 वाला भी 2 ग्राम था और ये भी 2 ग्राम था मिक्सचर का मास। तो अब तेरे पास एक का मास आ गया 1.78 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। यस सर, आ गया अब। ओके दोस्त। बोलो हर्षिता। सर वो CaCO3 का है 89% और वो MgCO3 का आया है 11%। ओके दोस्त। बोलो रुद्रेश। सर अभी नहीं आया सर, अभी कर रहा हूँ। करो। मतलब कुछ बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं उनको तो बन रहा है बेटा सब। बस मेहनत करना जरूरी है, आप लगे रहो। मैंने क्या कहा, जितने भी डाउट्स आएंगे आपका, छोटा सा, मोटा सा, पतला सा, लंबा सा, कोई भी डाउट आएगा मैं क्लियर करूंगा। टेंशन मत लो, बस क्वेश्चंस तो करो, क्योंकि आप यहाँ अप्लाई करोगे तभी आप शीट सॉल्व कर पाओगे। और यहाँ मक्कारी दोगे तो वहां पे भी रहेगा। बोलो पार्थ आंसर। सर CaCO3 का 89% और MgCO3 11%। ठीक है दोस्त, सही है। बोलो जानवी। यस सर, 89% और 11% ही आ रहा है कंपोजिशन। आ रहा है, चलो अच्छी बात है दोस्त, बढ़िया है, आंसर सही है। यस सर, मेरा भी CaCO3 का 89% है और MgCO3 का 11%। कैसे सॉल्व किया बेटा वो बताओ। सर पहले तो CaCO3 प्लस H2SO4 इक्वेशन बना ली वो, फिर मास मास रिलेशनशिप, CaCO3 का मोलर मास 100 ग्राम आया और H2SO4 का 98। तो
98/100 इंटू एक्स ग्राम ले लिया CaCO3 का, तो 98/100 इंटू एक्स ग्राम एक इक्वेशन बनाई। उसके बाद MgCO3 के लिए भी सेम ऐसे किया, तो 98/84 इंटू एक्स माइनस 2 ग्राम, और फिर इन दोनों इक्वेशन एक्स को ऐड माइनस करके 2 की 2 माइनस एक्स। 2 माइनस एक्स। हाँ, एक्स माइनस 2 और 2 माइनस एक्स में बहुत डिफरेंस होता है दोस्त। यस सर। हाँ। और फिर इन दोनों इक्वेशन को ऐड करके इक्वल्स टू 2 रखा, तो फिर एक्स की वैल्यू मिली। अब और मुझे फिर ये बता, मेरी बात सुन, ये इज इक्वल्स टू 2 रखा तो क्यों? सर क्योंकि मिक्सचर का मास 2 ग्राम, मतलब टोटल मास गिवन था ना 2 ग्राम। अच्छा, 2 ग्राम टोटल मास था इसलिए। यस सर, दोनों इक्वेशन को ऐड करके इक्वल्स टू 2 ग्राम। अरे तो वो तो अपन ने पहले ही ले लिया था, दोनों मिक्सचर का मास टोटल 2 ग्राम था, वो तो अपन ने पहले ही ले लिया। ये थोड़ी ना रखाएगा 2, वो तो अपन ने एक को x लिया था, एक को 2 माइनस एक्स लिया था। ये जो तूने मास निकाले हैं 98/100 और 98/84, ये मास किसके निकाले हैं? सर 98 मास आया H2SO4 का, 100 आया CaCO3 का, और 84 आया मेरी बात सुन अच्छे से, तूने सुना नहीं क्वेश्चन, फिर से बोल रहा हूं, 98/100 ग्राम मास किसका है? 98/100 ग्राम x ग्राम ऑफ CaCO3 का। फिर से यही तो बेटा तुम जो मिस्टेक करते हो ना, वो ऐसे ही पकड़ता हूं मैं जब पूरा सॉल्यूशन पूछता हूं। फिर से देख, किसका मास है वो? 98/100। 98/100 और 98/84, ये मास किसका दोस्त? और ये इनको तूने ऐड भी करवाया, तो ये मास है किसके? सर 1 मिनट। हाँ कर कर, मैं बहुत फ्री हूं अभी, परेशान तो मैं करते ही नहीं है, तुम जानते हो। बोलो तनुष। सर आंसर आ गया। क्या आया? सर CaCO3 का 89% आया है परसेंटेज, और 11%। 11%। ठीक है मित्र। यस सर। बोलो राम। सर आ गया आंसर। आ गया? CaCO3 का 89 और MgCO3 का 11। तो और जल्दी आना चाहिए ना दोस्त, एकदम स्पीड में आना चाहिए, स्पीड बढ़ाना है अपने को। चलो अब फर्स्ट वाले को देखो, फर्स्ट वाला सेकंड वाला दोनों में समझाता हूं। फर्स्ट वाला क्या बोल रहा था? फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हेन 4 ग्राम ऑफ मिक्सचर ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड NaCl इज हीटेड स्ट्रांगली, 0.66 ग्राम ऑफ CO2 इज इवॉल्व्ड। तो 0.66 ग्राम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड हो रही है बेटा, ठीक है। तो अपने को ये ध्यान देना है कि CO2 केवल NaCO3 से इवॉल्व्ड हो सकती है। किससे? NaCO3 से, ठीक है। टोटल अपने पास जो मिक्सचर है उसमें क्या क्या प्रेजेंट है? NaHCO3 एंड NaCl, ये मिक्सचर है अपने पास, सुन रहे हो? अब इसका टोटल मास कितना दे रखा है? 4 ग्राम। तो वेट ऑफ मिक्सचर कितना दिया है बेटा? वेट ऑफ मिक्सचर कितना है? 4 ग्राम। तो मैंने NaCO3 को x लिया, ठीक है। तो वेट ऑफ NaCO3, क्यों? क्योंकि ये कन्वर्ट हो रहा था इसलिए ये x ले लिया। तो ये कितना आ जाएगा? वेट ऑफ NaCl 4 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल मास कितना था? 4 था। 4 में से x अपन ने NaCO3 को लिया। क्यों लिया? क्योंकि NaCO3 जब लिबरेट करेगा CO2 को, तो वो देखते हैं अपन। तो बना रहा है Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। ये इक्वेशन मैंने बताई दी थी आपको जब हीट देते हैं। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अरे बोले ये पॉइंट समझ में आ रहा है? अब मेरी बात सुनना बेटा, इनिशियल मास मास रिलेशन बनाओ।
तो मास मास के लिए पहले मोल मोल बना लें। तो इसके 2 मोल्स ले रहे थे तो इसका 1 मोल बन रहा था, इसका भी 1 मोल बन रहा था और इसका भी 1 मोल ही बन रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इसका मोलर मास रखें तो 2 इंटू मोलर मास ऑफ NaCO3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू मोलर मास ऑफ Na2CO3, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 1 इंटू मोलर मास ऑफ CO2, 1 इंटू मोलर मास ऑफ H2O। अब मुझे इन दोनों से कोई मतलब नहीं है तो इनको यहीं छोड़ देता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि मुझे मास किसका गिवन है वहां पे क्वेश्चन में CO2 का, तो केवल ये देखूंगा और ये देखूंगा। आ रही है बात समझ में सभी को? अरे बोले, तो इसका NaCO3 का मास कितना होता है 84, NaCO3 का मास कितना होता है 84, तो 84 इंटू 2 ये ग्राम है। जब मैं इतना लूंगा तो इसका कितना फॉर्म होता है बेटा 44 ग्राम, सही है? अरे बोलो, ये पॉइंट समझ में आया? जब मैं ये इतना लूंगा तो इसका कितना फॉर्म हो रहा है 44, ये तो अपन ने इस इक्वेशन से। अब हमारे पास इसमें कितना दिया था x ग्राम, तो पहले मैं 1 ग्राम के लिए निकाल दूं, तो 1 ग्राम के लिए निकालूंगा तो 44 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 84, सही है? अरे बोले 1 ग्राम के लिए, अब मेरे पास ये था कितना x ग्राम, तो आ जाएगा 44 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 84 इंटू x, सही है? यदि मैं ये x ग्राम 1 ग्राम लेता हूं तो इतना बन रहा है, x ग्राम लूंगा तो ये इतना बनेगा। तो जब ये x ग्राम ले रहा था मैं, कितने ग्राम x ग्राम, तो ये बन रहा था बेटा, अब इसको मैं किसके इक्वल कर दूं, तो 44 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 84 इंटू x इज इक्वल्स टू, क्या दिया था कि जब हम इसका x ग्राम ले रहे हैं तो CO2 का कितना मास बन रहा है, तो CO2 का मास बन रहा था 0.66 ग्राम, सही है? तो 0.66 किसका बन रहा था बेटा, CO2 का बन रहा था। अरे बोलो, तो x ग्राम लेने पे मैंने देखा मास इतना बन रहा है, तो x की वैल्यू निकाल दो, 0.66 इंटू 2 इंटू 84 डिवाइडेड बाय 44, तो x आ जाएगा। अब परसेंटेज ऑफ NaCO3 इन मिक्सचर, तो वो क्या आ जाएगा, मास ऑफ NaCO3 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ मिक्सचर इंटू 100। आया समझ में? अरे बोलो, सबसे पहले क्वेश्चन देखो अच्छे से, उसमें उसने बोला है टोटल मास 4 ग्राम है बेटा, उसमें से हमने x ग्राम ले लिया NaCO3 को। आ रही है बात समझ में? और NaCO3 काय में चेंज हो रहा है, CO2 में। तो वो बोल रहा है कि कंटेनर में NaCO3 था और NaCl था, जब इनको हीट दे रहे हैं तो 0.66 ग्राम CO2 गैस इवॉल्व हो रही है, कितने 0.66, मतलब x ग्राम NaCO3 से ही हो रही होगी। तो x ग्राम में मैंने CO2 का मास कितना हो रहा है वो देख लिया, उस मास को 0.66 के इक्वल कर दिया। क्यों? क्योंकि x ग्राम से ही जितना मास CO2 का इवॉल्व होगा वो निकाला और फिर उन दोनों को इक्वल कर दिया। सुन लिया? तो इससे मेरे पास x आ गया। क्या आ गया? x। सुन लिया? क्या आ गया? x। अभी भी किसी को डाउट है तो पूछे, बोलो पीयूष। सर अपन ने जो मिक्सर लिया है उसमें NaCO3 भी और NaCl भी है, नहीं तो अपन ने यहाँ पर, अरे बेटा टोटल मास तो 4 दे रखा है, अपन ने x लिया NaCO3 को। नहीं सर वो नहीं, मतलब अपन ने जो इक्वेशन बनाई NaCO3 gives Na2CO3, उसमें तो प्लस NaCl भी आना चाहिए था ना, क्योंकि अरे मित्र वो मेरी बात सुन, NaCl को हीट देने पे कुछ होता ही नहीं है, NaCl में ही रहता है। मैंने क्या कहा, फर्स्ट ग्रुप के बाइकार्बोनेट्स को हीट देने पे कार्बोनेट में चेंज होते हैं। ठीक है दोस्त? ठीक है सर। हाँ, और बोले केवल बाइकार्बोनेट हीट होगा और वो कार्बोनेट में चेंज होगा, बाकी फर्स्ट ग्रुप के सॉल्ट कभी भी थर्मली डिकम्पोज नहीं होते। ठीक है? आ रही है बात समझ में? हाँ बोलो हर्षिता। सर जैसे इन दोनों क्वेश्चन में तो दोनों में आपने इक्वेशन बता दी थी, जैसे सेकंड वाले में भी वो CaCO3 plus H2SO4 वाली और NaCO3 वाली, पर
पर फिर जैसे हमें अगर खुद बनानी है तो उसमें मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी कि नहीं बेटा, तेरे को ही नहीं, सबको ही होगी। या तो मैं शुरुआत से पूरी इक्वेशन बताऊं, पर वो सही नहीं रहेगा। अपन जैसे जैसे आएगी ना बताते जाएंगे। अब इनको थोड़ा माइंड में रखना पड़ेगा तुम्हें। जो मैं पॉइंट्स बोलूंगा उनको माइंड में रखना ही पड़ेगा, तभी हम इक्वेशन बना पाएंगे। सुन लिया? वो तो बनाना ही पड़ेगी, नहीं तो गिवन रहेगी। ठीक है, बोलो वैष्णवी। सर वो H2SO4 के मास था 98/100। वो टोटल मास किसका था? H2SO4 का। सुन लिया? वो भी अभी करवा ही रहा हूँ। तो बेटा सारे पॉइंट्स क्लियर होना चाहिए। विजयन सर पूछे तो आंसर थोड़ी ना पूछना है। आंसर तो कहीं से भी तुम लोगों ने कॉपी कर करके भी एक ने दूसरे दोस्तों को पहुंचा दिया तो वैसे ही बता देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें हीरो नहीं बनना है। समझ गए? आ रही है बात समझ में? आप पूरा सॉल्यूशन दो भैया हमें। तो प्रतिभा आया कि नहीं दोस्त? आ गया सर। सेकंड वाला करा? नहीं, क्वेश्चन नहीं लिखा था। अच्छा चलो लिख लेना। 2 ग्राम ऑफ अ मिक्सचर, जिन्होंने सेकंड नहीं लिखा वो नोट कर लो। 2 ग्राम ऑफ अ मिक्सचर ऑफ CaCO3, 2 gram of a mixture of CaCO3 and MgCO3 requires 2 gram of H2SO4. Require 2 gram of H2SO4 for complete reaction. Determine the percentage composition of the original mixture. Determine the percentage composition of the original mixture. बोलो यश। सर आंसर आ गया सर मेरा। CaCO3 का 89% और MgCO3 का 11%। ठीक है दोस्त। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन कर लेना। बाकी उसमें 89 और 11 रहेगा। नेक्स्ट अपन कल देखेंगे, इसको भी कल सॉल्व करवा दूंगा मैं। ठीक है, सुन लिया सभी ने? चलो ओके मित्रों, बाय बाय।